हेलो दोस्तों, मैं हैश लक्षकार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लक्षकार क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर क्लास 10th की CBSE बोर्ड की ID शर्मा रेफरेंस बुक की मैथमेटिक्स को कवर किया जा रहा है, जिसमें हमारी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो 3 क्लास अभी तक अटेंड नहीं की हैं तो सबसे पहले जाके जो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में उसकी लिंक दी गई हैं उनको आप ज़रूर व्यू कीजिए। इसके आफ्टर आज हम लोग जानेंगे और AP को एक्सप्लोर करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फार्मूला मेकिंग, क्योंकि फार्मूला मेकिंग दोस्तों इसलिए बहुत ज़रूरी, जैसे एक घर होता है उसकी रूफ जब ही बन पाती है जब तक कि उसकी सीढ़ियाँ नहीं बनी हो। तो अब हम इस चैप्टर की सीढ़ियाँ बनाएंगे, फिर हम ऊपर हाई लेवल क्वेश्चन तक उनसे पहुँचेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि ये फॉर्मूला बनते कैसे हैं। जैसे हमने आपको कई बार बताया होगा कि एंड टाइम जो कि आगे से लिया जाता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बना कैसे, इसकी हमने एक वीडियो में, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में इसकी एक्सप्लोर करके एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि ये बनता कैसे है। लेकिन दोस्तों आज हम बहुत सारे फॉर्मूला आगे से एंड टाइम, पीछे से एंड टाइम कैसे फाइंड करें किसी AP में, बीच का टर्म कैसे फाइंड करें किसी AP में, ये सब फॉर्मूला मेकिंग करेंगे और इससे भी कुछ सिंपल और लो लेवल के सवाल लगाएंगे। इसके आफ्टर 5.4 में हम अगले वीडियो पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों यही फॉर्मूला समझने में कम से कम 1 आवर का आपका टाइम जाने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों, एक एक स्टेप बहुत आराम से आपको लेवल बढ़ाते हुए सिखाया जाएगा। आराम से बिल्कुल होल्डर कर लीजिए, अपने पास एक पेन और पेपर रख लीजिए, जो कि आप लोग जो की पॉइंट आपको बीच में मिलेंगे वो नोट डाउन कीजिए और मेरी बात को बहुत ध्यान से अटेंशन करते हुए सुनिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हमने बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसमें एक कांस्टेंट नंबर एग्जिस्ट करता है D सच दैट कि जो A1 A2 A3 होता है उसमें D नंबर जो होता है वो ऐड होता जाता है, A प्लस 3D डॉट 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 ऐसे ही एंड टाइम तक हो जाती है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे A1 A हो गया, A मतलब फर्स्ट टाइम। अब आप लोग समझते जाना A मतलब फर्स्ट टाइम, क्योंकि इस वीडियो के आफ्टर ये बात में फिर से नहीं दोहराई जाएंगी। फिर D ऐड होता जा रहा है सब अगले टाइम में, नेक्स्ट टाइम में D ऐड होता जा रहा है, मतलब D इज अ कॉमन डिफरेंस, D कॉमन डिफरेंस। इसके आफ्टर A जो सीरीज पहुंची AN तक पहुंची, AL तक पहुंची, L मतलब लास्ट टाइम, L लास्ट टाइम। ये 3 वर्ड आप लोगों को ध्यान रखने। अब यहाँ पर बात की जाएगी एंड टाइम फ्रॉम बिगिनिंग। अब इस फॉर्मूले की बात होगी आपके लिए कि बिगिनिंग से हम एंड टाइम कैसे फाइंड करें, बिगिनिंग से एंड टाइम हम कैसे फाइंड करें। हमने देखा कि ये 4 टाइम A प्लस 3D आ रहा है, हमने कहा 50वां टाइम क्या आएगा, आप लोग देख समझना, A प्लस D दूसरा टाइम, A प्लस 3D तीसरा टाइम, 4 टाइम A प्लस 3D, हम कहें 5 टाइम, सर ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग कहेंगे A प्लस 4D, हम कहें 6 टाइम A प्लस 5D, मतलब 6 में 5 आ रहा है, 4 में 3D आ रहा है, ऐसे हम कहें 15 टाइम तो आप लोग कह देंगे A प्लस के 49D। ऐसे ही अगर हम कहें एंड टाइम तो आप लोग आराम से कह सकते हैं A प्लस के n-1, क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट करके बोल रहे थे, n-1 इंटू D। अब बताइए आप लोग इस फॉर्मूले मेकिंग में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आप लोग समझ में आ गया होगा कि an का फॉर्मूला बनता कैसे। अगर इसको हम राइट करें लैंग्वेज में तो क्या लिख सकते हैं, A बोले तो फर्स्ट टाइम, n क्या होता है, जो टाइम हम फाइंड कर रहे हैं वो नंबर, एंड टाइम के लिए n नंबर है एक, और D कॉमन डिफरेंस है। अगर इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो और बाकी 3 चीज़ें दी गई हों तो आप लोग वो चीज़ इस फॉर्मूले में पुट करके फाइंड कर सकते हैं बहुत आराम से।
अब इस फॉर्मूले आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम कहें कि आप लोगों को एक तो हो गई आगे से बात, जो हम कहें 50वां टाइम आप आगे से फाइंड कर रहे हैं। अगर हम कह दें पीछे से फाइंड करना हो, अगर हम कहें पीछे से हमें दूसरा तीसरा टर्म चाहिए, तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? चलो हम n के जगह पे l की जगह पे nth टर्म मान लें यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an तक हमारी सीरीज गई। अब आप लोगों को इससे पहले का टर्म बताना है, क्या बता सकते हैं? तो इसके लिए हम एक दो टाइप की प्रोसीजर है, एक सिंपल प्रोसीजर है, एक हार्ड प्रोसीजर है। दोनों प्रोसीजर को आप लोग देखेंगे और उसकी कंपेयर करेंगे। जो आपको पसंद आएगी प्रोसीजर उसको आप फॉलो करेंगे क्वेश्चन में। देखते हैं, अब हेडिंग होगी nth टाइम फ्रॉम द एंड। लास्ट से हम nth टाइम कैसे फाइंड करते हैं? हमने माना a1 या a मान लो a प्लस b a प्लस 2b डॉट 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 l। हमारी एक AP है, ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें d कॉमन डिफरेंस है। अगर हम l से पहले की कोई बात करें कि इससे पहले कोई टर्म होगा, वो टर्म आप क्या सोच सकते हैं? वो कौन सा टर्म होगा? देखो यहाँ पर d ऐड होता जा रहा है पूरे में और लास्ट टर्म बन गया l। l से पहले वाला टर्म क्या होगा? एक एग्जांपल लेके समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा कि 2 4 6 8 100 तक ये सीरीज गई। हमने कहा 100 से पहले वाला टर्म क्या होगा? आपने कहा ये तो सर बहुत ईजी है, हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 98 पहले वाला टर्म होगा। हम कहें उससे पहले वाला टर्म, आप कहेंगे 96 होगा। ऐसे ही हम इस सीरीज में कहें कि l से पहले वाला टर्म क्या हो, तो a प्लस b a प्लस 2d। इससे पहले वाला टर्म आप कह देंगे सर l माइनस डी कह दो, यही तो होगा। इसमें d का कॉमन डिफरेंस था, इसमें 2 का डिफरेंस है। 2 4 6 8 डॉट 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 100। हमने ये दो टर्म में लिखे थे, आपसे पूछे, आपने बताया 98 होगा, 96 होगा, या मतलब कॉमन डिफरेंस को पीछे से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आता जाएगा। हमने कहा इससे l से पहले तो क्या होगा? वैसे ही हमने इसमें कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया d। अब हम कहें और उससे पहले तो l माइनस के 2d, मतलब लास्ट से फ्रॉम लास्ट आपका फर्स्ट टाइम फ्रॉम लास्ट, पहला टर्म लास्ट से तो वही टर्म होगा l। हम कहें सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम आपका होगा l। सेकंड टर्म की बात की हमने, तो आपने कहा एक सब्ट्रैक्ट कर दो d को। हमने थर्ड टाइम की बात की, तो आपने कहा एक और d को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये l माइनस 2d हो गया। हमने कहा फोर्थ टाइम, तो एक और d को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि पहले टाइम सेकंड टर्म में 1d हो रहा है, थर्ड टाइम में 2d हो रहा है, फोर्थ टाइम में 3d हो रहा है। अगर हम कहें nth टाइम फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से nth टाइम, तो आप कहेंगे n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा यहाँ पर, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोग फॉर्मूले कंपेयर करो कि जो हमारा आगे से पहला टर्म आ रहा था, आगे से पहला टर्म आ रहा था, वो nth टाइम आ रहा था, तो उसका फॉर्मूला होता है आगे से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो लास्ट से हमारा टर्म आ रहा है, लास्ट से n टर्म की बात करें तो वो होता है a की जगह पे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूले हैं, a फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू l माइनस 1 इंटू डी। अब आपको हम एक सिंपल वे में और इसको प्रूव करके बताएंगे कि आप ये ऐसा क्यों है। इस प्रोसीजर में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम एक और सिंपल तरीका बता रहे हैं प्रूफ का। अगर हम कहें ए सीरीज है, इसको हम पलट के लिख दें सीरीज को 100 से उल्टा करके, तो ये क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट होगी सीरीज।
96 और डॉट 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 करके 2 पे पहुंचेगी। पहले इस सीरीज में d इक्वल क्या था, 2 था। इस सीरीज में d इक्वल क्या हो गया, -2 हो गया। इस सीरीज में a इक्वल क्या था, 2। इस सीरीज में a इक्वल क्या हो गया, 100। अब हम इस सीरीज में आगे से तीसरा टर्म की बात करें, आगे से थर्ड टर्म की बात करें, तो इसमें हम लगा देंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जब हम थर्ड टर्म के लिए रखेंगे तो 100 प्लस 3 माइनस 1 और d रखेंगे, जब हम d रखेंगे -2, तो हमारा ये बनेगा 100 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 96। अब आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। ऐसे ही अगर हम इस सीरीज को उल्टा करके लिखें तो l माइनस डी, l माइनस 2d डॉट 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 तक a तक जाएंगे। अब हम आगे से जब इसकी बात करेंगे, आगे से किसी भी टर्म की बात करेंगे तो वो इस सीरीज के लिए पीछे से वो वाला टर्म होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? इसमें हम कहेंगे आगे से कोई टर्म तो वो आगे से a से स्टार्ट होगा। जब हमने इस सीरीज को पलट के उल्टा लिख दिया और फिर हम कहें आगे से किसी टर्म की बात, कोई भी टर्म हम फाइंड करें तो वो इस सीरीज के लिए पीछे से वो वाला टर्म होगा। बात समझ आया? हमने इसको सिर्फ पलट के लिख दिया। तो हम इसमें देखेंगे आगे से कोई टर्म इसके फॉर्मूला बनाएंगे तो वो बनेगा an इक्वल टू l माइनस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी बनाना भाई फॉर्मूला। और इसमें आगे से कोई टर्म फाइंड करें तो वो फॉर्मूला ए वाला बनता है। तो दोनों प्रकार से आप कुछ भी करके समझ सकते हैं, चाहे कान को यहाँ से पकड़ो चाहे उल्टा करके पकड़ो, लेकिन बनना वही फॉर्मूला है। पीछे से कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमने इस चीज़ को पलट दिया तो ए एल आगे पहुँच गया, फिर हमने आगे से जो टर्म को फाइंड करने वाला फॉर्मूला लगाया तो वही फॉर्मूला हमारा बना जो यहाँ पर बना था। तो समझ में आ गया होगा। हमारे दो फॉर्मूले प्रूव हो चुके हैं। दोनों फॉर्मूले क्या बने कैसे लिख लेते हैं। हमारे दोनों फॉर्मूले बने हैं, देखो फ्रॉम द बिगिनिंग हमारा nth टाइम होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फ्रॉम द एंड जो हम पीछे से फाइंड करेंगे उसका n टाइम बनेगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, दिमाग में सर इसमें l है, अगर किसी क्वेश्चन में l ना दिया गया हो a दिया गया और हमसे कोई पीछे से टर्म पूछ ले तो हम क्या वहाँ पे पलट के लिखेंगे सीरीज? नहीं, आप लोगों को उसमें नंबर ऑफ टर्म दिए जाएंगे, कॉमन डिफरेंस दिखेगा। आपको l नहीं दिया गया होगा तो a दिया गया होगा, तो आप नंबर ऑफ टाइम्स से l फाइंड करेंगे ए वाला फॉर्मूला लगाकर। ए वाला फॉर्मूला लगाकर l फाइंड करेंगे कि जो जैसे 50 टाइम्स की कोई सीरीज है, हमने लिख दी 2 4 6 8, ये 50 टाइम का सीरीज गई है। हमने कहा पीछे से आप 10वां टर्म फाइंड करो, पीछे से 10वां टर्म आपको फाइंड करने के लिए पहले l की वैल्यू चाहिए, तो l की वैल्यू चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, l फाइंड करना पड़ेगा। और l क्या होगा, l होगा 50वां टर्म, a 50 होगा, तो आप पहले a 50 फाइंड करेंगे कि a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी 2, तो l 50 क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस के 49 इंटू 2 100 आ जाएगा, 49 2 जब 98। अब आपका इसकी जगह पे आ गया है 100। अब आपसे इससे पहले के कोई भी टर्म पूछे कहेगा कि लास्ट से आपको 10वां टर्म बताना है, लास्ट से 10वां टर्म बताना है, तो आप लगा देंगे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो लास्ट से हमारा आ जाएगा 100 माइनस 9 इंटू 2 18, 82 आपका लास्ट से 10th टाइम आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच लगाएंगे। अब हम बात करें कि अगर हम पहले ए ना लगाना पड़े हमें डायरेक्ट फॉर्मूला, और कोई ऐसी प्रोसीजर आ जाए कि ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए जिसमें हम ए की वैल्यू पुट करें और जो टर्म फाइंड करना वो पुट करें और नंबर ऑफ टाइम पुट करें, तो डायरेक्ट हमारा लास्ट से कोई भी टर्म आ जाए, वो थोड़ा टफ हो जाएगा फॉर्मूला समझना। लेकिन वो फॉर्मूला भी हम लोग समझेंगे,
उसे नहीं छोड़ेंगे। सेकंड प्रोसीजर है इसकी फाइंड करने की। इसकी जगह पे एक और फॉर्मूला बताएंगे। हमने माना लेट ए प्लस बी ए प्लस 2b डॉट 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 एल ए पी तो देख ही रही है विथ एम टाइम्स। इस बार थोड़ा अलग होगा क्योंकि हम पीछे से nth टाइम फाइंड कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम n नहीं मानेंगे। m टर्म की कोई सीरीज है, m टर्म है इसमें, m टर्म में क्या बैठा हुआ है, l बैठा हुआ है। हमें लास्ट से, चलो नहीं दिया गया है l, हमें लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड करना है, m टर्म है इस सीरीज में, हमें लास्ट से nth टाइम फाइंड करना है। फाइंड nth टाइम फ्रॉम एंड। अब दोस्तों आप लोगों को दिमाग लगाना है कि जब हमें लास्ट से nth टाइम फाइंड करना है, अगर हमें पता पड़ जाए कि लास्ट से nth टाइम हमारा आगे से कितना टर्म है, तो हम जो आगे से टर्म फाइंड करते हैं, ये वाला फॉर्मूला वो उसमें पुट कर देंगे n की जगह, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। बस आपको इतना पता पड़ जाए कि जो हमारा लास्ट से nth टाइम है वो आगे से कितना टर्म है। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझेंगे। चलो एक स्टोरी सुनाते हैं आप लोगों को। स्टोरी कुछ ऐसी है कि 5 दोस्त खेल रहे थे, कोई भी ABCDE मान लो, ABCDE। खेलते खेलते वो थक गए और एक लाइन में बैठ गए, EF और G। 6 कितने हो गए, 4 3 7 दोस्त हो गए। अब वो बैठे हैं पार्क में। अब हम आपसे पूछें इस E का प्लेस आगे से कितना है, आप कहेंगे कि E का प्लेस 5वां है, 5th है। हम कहें पीछे से कितना है, एक लाइन में बैठे हैं, पीछे से आप कहेंगे 1 2 3 है, पीछे से 3rd है। हम कहें कि आपको ये सब हम नहीं दिखाएं, आपसे डायरेक्ट पूछे कि 7 दोस्त बैठे हैं, 5वें नंबर पे जो दोस्त बैठा है वो पीछे से कितने नंबर में बैठा हुआ है। आप लोग दिमाग लगाएंगे 7 - 5 7 - 5, तो आपका आएगा आंसर 2। लेकिन दूसरे पर तो F बैठा है, दूसरे पर आप लोग देखेंगे पहला और दूसरा तो F है। तो दोस्तों आप लोग जब भी सीट अरेंजमेंट पढ़ेंगे कभी भी, तो आप लोग देखेंगे कि जो आगे से टर्म होता है, अगर हम उसको पीछे से फाइंड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके उसमें 1 ऐड करना पड़ता है। हमने कहा आगे से कोई 5वां है 7 लोगों में, पीछे से वो कितना होगा, 7 - 5 + 1, मतलब 2 + 1 3rd है वो पीछे से। अगर हम इस चीज़ को आप लोग कहें सर हमारे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, कुछ और एग्जाम्पल, इसी को हम क्या करें, हम 3 लोगों को भगा दिया हमने कहा कि अब हम B को देखेंगे, आगे से सेकंड है। अब हम कहेंगे फॉर्मूला लगाओ अपना, सब्ट्रैक्ट करके 1 ऐड करो। हम सब्ट्रैक्ट करके बस 4 लोग हैं टोटल, 4 - 2 किया हमने, +1 वही किया हमने, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3। आगे से हमारा सेकंड है तो पीछे से क्या आया, 3rd आया कि नहीं। और अगर हमें से कोई कहे कि कोई चीज़ आगे से दूसरी है पीछे से तीसरी है, तो टोटल कितनी चीज़ें हैं, तो दोनों को ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट करो। हम दोनों को ऐड करेंगे तो 5 होगा और 1 सब्ट्रैक्ट 4 आएंगे जो कि हैं। तो हमने प्रूव हो गया, प्रैक्टिकली प्रूव किया है कि अगर कोई चीज़ आगे से हमें दी गई हो या पीछे से दी गई हो कि पीछे से तीसरी है, तो हम टोटल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, फिर +1 कर देंगे, तो हमें वो चीज़ आगे से पता पड़ जाएगी। अगर आगे से दी गई होगी तो पीछे से पता पड़ जाएगी, पीछे से दी गई तो आगे से हम वो कितने नंबर पर सेट है या कितने नंबर, उसका अरेंजमेंट क्या है, ऑर्डर क्या है, वो पता पड़ जाएगा। अब दोस्तों इतनी सारी कथा सुनाने का मतलब क्या था, मतलब ये था कि हमारे नंबर ऑफ टाइम m है, हमें पीछे से nth टाइम फाइंड करना है, तो हमारा जो nth टाइम पीछे से है वो आगे से कितना होगा, nth टाइम फ्रॉम n। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि वो आगे से m - n + 1। हमने अभी जो समझाया उसको आपका सीधा सीधा रिलेट यहाँ था, m - n + 1, उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, टोटल नंबर ऑफ टाइम से +1 कर दिया। ये आपका टर्म होगा फ्रॉम बिगिनिंग।
आपका लास्ट से एंड टाइम m माइनस n प्लस 1 टर्म बिगिनिंग से होगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। आगे से हमारा एंड टाइम का फॉर्मूला होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एंड टाइम की जगह पे इतना बड़ा टाइम है तो हम इसको लिखेंगे a प्लस n प्लस 1 इतना टाइम माइनस 1 n की जगह पे a वैल्यू इंटू डी, क्योंकि डी तो वही है। तो हमारा क्या आएगा जाएगा a प्लस m माइनस 1 n, 1 से 1 तो सब कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये आपका आया एंड टाइम फ्रॉम एंड। अब आप लोग इस फॉर्मूले में थोड़ा और दिमाग लगाइए। आपने क्या दिया, आगे से एंड, पीछे से एंड टाइम था तो आगे से वो m माइनस n प्लस 1 टर्म होगा, और वो टर्म होगा तो उसके फॉर्मूला ये होगा। आगे से वाला फॉर्मूला लगा दिया, फ्रॉम द बिगिनिंग वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, तो हमारा एक आया डायरेक्ट फॉर्मूला निकला है a प्लस m माइनस n, जहाँ पर a फर्स्ट टाइम है और m क्या है, टोटल नंबर ऑफ टाइम है। ये बात ध्यान रखना, m क्या है, टोटल नंबर ऑफ टाइम है, और n क्या है, जो आप लोग फाइंड कर रहे हो, पीछे से जो वाला टर्म फाइंड कर रहे हो। ठीक है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूला अब हम लोग देखेंगे अप्लाई होता है कि नहीं, प्रैक्टिकली अप्लाई होता है कि नहीं। आप लोग जितने ही फॉर्मूला है सब पे क्वेश्चन मार्क लगाते जाया करो और देखा करो प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल लेके वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके आफ्टर हम देखते हैं, हमने पिछली बार एग्जाम्पल लिया था 100 वाला एग्जाम्पल लिया था, वही हम इस बार और लेकर चलेंगे, उसी में लगाएंगे। अभी हमें ये रेज नहीं करेंगे, इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि ये सही बना है हमारा कि नहीं बना है। हमने एग्जाम्पल लिया था 2 4 100, इसमें नंबर ऑफ टाइम टोटल हमें 100 नहीं दिया गया है, पिछले में दिया गया था तो हमने डायरेक्ट n माइनस 50 कर दिया। हमें नहीं पता 15 टाइम क्या है, ये 50 है हमारा, और हमें इस बार निकालना भी नहीं, हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूले से निकालना है। ये 50 है, हमने लास्ट से हमने 10th टाइम पूछ लिया, लास्ट से यहाँ पर कोई 10th टाइम बैठा हुआ है, हमें पता करना कि ये कौन सा बैठा हुआ है प्राणी, ये प्राणी आखिर है क्या, इसे हम देखेंगे कि 10th टाइम आखिर है क्या। अब हमने फॉर्मूला बनाया, उसका यूज करेंगे, क्योंकि बनी बनी मिठाई खाना है तुमको, हलवा खानी है, मैं बिल्कुल बना के। तो क्या करेंगे, लास्ट से 10th टाइम फ्रॉम द एंड, उसमें हमने ध्यान दो 10th टाइम फाइंड किया था, पहले 50 निकाला था 100, फिर 10th टाइम हमने फाइंड किया था लास्ट से, तो वो आया था 100 माइनस के 10 माइनस के 1 इंटू डी, मतलब वो आया था 100 माइनस के 82 आया था। तो ये भी हमारा क्या आना चाहिए, 82 आना चाहिए। अब 82 लाने के लिए हम देखेंगे इस फॉर्मूले को, 82 आ गया तो ये फॉर्मूला सही है। हमने रखा a प्लस m माइनस n इंटू डी, हियर m टोटल नंबर ऑफ टाइम। हमें क्वेश्चन में a गिवन है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ टाइम 50 है, हमारा a गिवन है कि हमारा a क्या है 2, हमने सब्ट्रैक्ट किया m 50 माइनस n, हमें जो टाइम फाइंड करना है लास्ट से 10वां, d हमारा 2 है, प्लस ये क्या हो गया 40 मल्टीप्लाई 2 प्लस 80 इक्वल 82, दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारा वो वाला मेथड हमने लगाया तो 82 आया, और हमने एक फॉर्मूला लगाया तो 82 आया। इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि इसमें हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, और वैसे हमें उस वाले प्रोसीजर से पहले हमारा लास्ट टाइम फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम लास्ट टाइम फाइंड करने के बाद हम लास्ट से l माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाकर कोई भी टर्म फाइंड करेंगे लास्ट से, एंड से, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर देंगे नंबर ऑफ टाइम टोटल, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो टर्म फाइंड करना है, और डी की वैल्यू ए की वैल्यू पुट करने के बाद आप डायरेक्ट आंसर पाएंगे। उसमें दो फॉर्मूले लगाने हैं, पहले आपको क्या निकालना है, लास्ट टाइम निकालना है, फिर आपको लास्ट से एंड टाइम का फॉर्मूला लगाना है। आपको इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूले से आपकी आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों एक दो क्वेश्चन देखेंगे इसी पर भी।
तो आपके टोटल फॉर्मूले बने 3। आप लोगों ने टोटल फॉर्मूले कितने बनाए? 3 फॉर्मूले बनाए। तीनों को रिवाइज करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग एन टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एन टाइम फ्रॉम एन एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी और एक बना आपका ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी। एम टोटल नंबर ऑफ टाइम है। क्या है? एम टोटल नंबर ऑफ टाइम है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे। 2 फॉर्मूले आपके डिस्कस हो गए हैं। अब आप लोग समझेंगे एक फॉर्मूला क्या, मिडिल टर्म ऑफ एपी ऑफ फाइनाइट एपी। क्योंकि दोस्तों एपी भी 2 टाइप की होती है, समझ लो। जो एपी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब फिक्स नंबर होंगे, जिसमें इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट यानी अनंत का जो सीरीज है। जैसे हम कहें 2 4 डॉट 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 100, ये 100 पे खत्म हो गई। लेकिन अगर हम कहें 2 4 6 8 डॉट 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 चलती जाए खत्म ही नहीं हो रही, खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो इनफाइनाइट का साइन लग जाएगा। आपकी इनफाइनाइट तक ये सीरीज जाएगी तो ये कहलाएगी इनफाइनाइट सीरीज। क्या हम इनफाइनाइट सीरीज का मिडिल टाइम फाइंड कर सकते हैं? हम कहें इसका मिडिल टाइम, मिडिल टर्म आपका फाइंड करें, हम कहें क्या है, इसका हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका मिडिल टाइम फाइंड कर सकते हैं। अब उस टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला आपका सिंपल सा है। आप मिडिल टर्म फाइंड कर लो, कितना टर्म मिडिल हो रहा है, कौन सा टर्म इसका मिडिल हो रहा है। 50 टर्म है तो कौन सा 25वां 26वां कौन सा टर्म आखिर सारा मिडिल हो रहा है, उस टाइम पर फॉर्मूला लगा दो, आगे से या पीछे से। तो पीछे से कितने टर्म है और आगे से कितना टर्म है, तो दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा दें, फाइंड हो जाएगा। अब हम मानेंगे लेट एन ए बी विथ एन टर्म्स, कोई भी ए बी एन टर्म्स की है। हम तीसरा फॉर्मूला मेक करने जा रहे हैं, कोई भी ए बी एन टर्म की है। हम कौन से फॉर्मूले मेक कर रहे हैं? दिमाग में चल रहा है मिडिल टर्म फाइंड करने वाले फॉर्मूले मेक कर रहे हैं। एन टर्म्स की ए बी है। अब 2 कंडीशनें बनेंगी कि आपके जो नंबर ऑफ टाइम होंगे या तो ऑड होंगे या इवन होंगे। नंबर ऑफ टाइम होंगे जो ऑड होंगे या इवन होंगे। इफ एन इज ऑड तो कौन सा टर्म आपका मिडिल टर्म होगा? दिमाग लगाइए, कौन सा टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। और आपका इफ एन इज इवन तो आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा? इसमें दिमाग लगाइए। इसमें 2 एरो निकाल दिए हमने। अब ये 2 एरो क्यों निकाले हैं इसका भी आप लोग मतलब बहुत जल्दी ही पता पड़ने वाला है। इसको छोड़ते हैं पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे, एक एग्जाम्पल लेना है। पहले तो हमने लिया 2 4 6 8 10, 5 टर्म लिए। ए बी है, ये बिल्कुल ए बी है, दिख रहा है D1 D2 कॉमन डिफरेंस हमारा हर जगह इक्वल है। अब ये ए बी है तो इसका बीच का टर्म 5 टर्म है। सबका टर्म आपका ये है A5 और A1 A है। आपका है मिडिल टर्म। सर ये तो बहुत ईजी हमें दिख रहा है कि आगे 2 है पीछे 2 है, बीच का टर्म क्या हुआ 6 हो गया। ये क्या है A3 है ना, ये कौन सा टर्म है? 3rd टर्म है। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 है तो बीच का टर्म आपका 3rd टर्म निकल रहा है, मतलब 5 + 1/2 निकल रहा है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का जो ऑर्डर है नंबर है 6/2 3। कैसे निकाला आपने 3rd टर्म? 5 + 1/2। बीच में अगर 5 दोस्त बैठे हैं, बीच की बात करें तो 2 इस साइड होंगे 2 इस साइड होंगे, तीसरा बीच में होगा। आगे से बात हो रही है, ठीक है, आगे से या पीछे से दोनों जगह से एक ही आएगा। तो आप लोगों ने कैसे फाइंड किया? 5 देखा टोटल प्लस 1 लगाया, उसमें 6/2 कर दिया अपॉन 2 3 3rd टाइम। अब अगर ऐसे हम 2 चीज़ें और बढ़ा दें, एक और कंडीशन दें 12 होगा। अब इसमें बीच में कौन सा होगा? 8 होगा। एक कौन सा 4th टाइम होगा। कैसे फाइंड किया आपने?
ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बाई 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7 हो गए तो हमने एक जोड़ा 8 फिर अपॉन 2 कह दिया 4 टाइम आया। तो अगर n टर्म है तो मिडिल टर्म उसमें एक जोड़ा n+1 और 2 कह दिया, ये होगा आपका मिडिल टर्म। अब आप लोग देखेंगे इवन में हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर लेके चलेंगे, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स इवन लेंगे 2 4 6 8 बस 4 नंबर ले लिए हमने। अब 4 नंबर में होता है बीच का तो कोई दिख ही नहीं रहा, तो जब भी इवन लिए जाते हैं तो इवन में हम मान के चलते हैं 2 टर्म हमारे बीच के हैं, जो बीच में बिल्कुल बीच में आएंगे उन दोनों के बीच के वो 2 टर्म हमारे मिडिल टर्म्स कहलाते हैं। मिडिल टर्म्स यहाँ पर ऐसा लग जाएगा, मिडिल टर्म्स निकलते हैं इवन में। अब ये कैसे फाइंड किए हमने, अब लोग देखना है टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 है, अगर हम 4/2 कह दें तो सेकंड टर्म आ गया, और इसी में हम एक और ऐड कर दें तो थर्ड आ गया। अब हम एक और एग्जांपल लें, अगर 2 4 6 8 10 12 हमने 6 ले लिए नंबर। अब आप लोग देखेंगे इसमें बीच का टर्म कौन सा है, ये दोनों है बीच के टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म 6, तो 6/2 कह दें तो थर्ड टाइम आ गया ये वाला, और अगर 6/2 + 1 कह दें क्योंकि उसके अगले वाला क्या होता है वो भी मिडिल टाइम होता है 4 आ गया। ऐसे ही हम अगर n इवन नंबर है n टर्म्स की में तो n/2 एक टर्म होगा, और n+1 नहीं n/2 + 1 n/2 फिर एक और जोड़ दिया जाए उसमें तो वो एक मिडिल टर्म होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पॉज करके प्रीवियस करके वीडियो देख सकते हैं, बार वीडियो देखें अगर ध्यान बार समझ में ना आए। अब ये हमारे टर्म्स आए हैं कि ए वाला टर्म हमारा मिडिल होगा, अभी फाइंड कैसे करेंगे, a + n-1 × d को अंदर लगा देंगे, n की जगह पे इतना है पूरा × d, ये हो गया हमारा अगर n ऑड है। n/2 के लिए a + n/2 - 1 × d, इसके लिए a + n/2 + 1 - 1 × d, 1 से 1 सब हो जाएगा। आपके फॉर्मूले कितने हो गए, मिडिल के लिए 3 फॉर्मूले हो गए। मिडिल टर्म आप लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे आप लोग फॉर्मूले का यूज ना करें। पहले आप लोग मिडिल टर्म n/2 सॉल्व करें, इनको सॉल्व करके वो वाला टर्म फाइंड करें कि 18 निकल रहा है 17 कितना बार टर्म निकल रहा है, फिर उसको डायरेक्ट आगे वाले फॉर्मूले से a + n-1 × d से फाइंड करेंगे। ये दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हमारे आज के फॉर्मूले यहीं तक थे। फॉर्मूले पूरे यहाँ पर टोटल हो गए हैं कंप्लीट। अब आप लोगों को कहना है रिवीजन 5.1 का, 5.2 का, 5.3 का और फॉर्मूलों का। फॉर्मूले का रिवीजन अच्छे से कहने वाला आपको लो लेवल के लेवल 1 के एग्जाम्पल RD शर्मा के सॉल्व करने हैं 5.4 से पहले वाले। फिर हम कल एग्जाम्पल्स जो हाई लेवल 2 के होंगे उनको डिस्कस करेंगे और 5.4 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क आज के लिए सिर्फ इतना होगा कि आपको 5.4 के जो एग्जाम्पल हैं लेवल 1 के उनको सॉल्व करना है, उनमें से फॉर्मूला लगना है। आगे a + n-1 × d 15 टाइम फाइंड कीजिए, 16 टाइम फाइंड कीजिए, कोई भी टर्म पीछे से फाइंड कीजिए, ऐसे फॉर्मूले आपको लगाना है। और आई होप आप लोगों ने क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा। हमारे पढ़ाने की टेक्निक आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, और ऐसे ही बहुत अच्छे से पढ़ते रहें घर पे। हमारी वैसे आपके साथ पूरी है। और एक बात और विशेष तौर पर अभी हम देख रहे हैं कि वीडियो पर वॉच टाइम बहुत कम आ रहा है। आप लोग अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे और कम शेयर करेंगे तो आप इसमें आपका ही नुकसान होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। एक एक बात हमारे द्वारा जो कही जाती है उसको नोट डाउन कर लें, जो आपको की पॉइंट अच्छे लगते हैं, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।